तुम्हारा मन तुमसे कह रहा होगा ना 11th तो अच्छा नहीं गया, अब एक ही साल में 2 साल की तैयारी करनी है, क्या अब IIT हो पाएगा, क्या एक अच्छी रैंक हासिल हो पाएगी। लेकिन पता है सबसे बड़ा सच क्या है, जो तुम्हारा जेईई प्रिपरेशन का सबसे बड़ा दुश्मन है ना, वो कहीं और नहीं तुम्हारे अंदर ही बैठा है। और ये होती है हारने वाली मानसिकता, जो हमारे दिमाग में घर कर जाती है, और यही हमारी सबसे बड़ी रुकावट है। भगवत गीता चैप्टर नंबर 6 वर्स नंबर 5 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुर् आत्मैव रिपुरात्मनः। इसका मतलब ये है कि हमें अपने बल से, अपनी शक्ति से बेस्ट एफर्ट्स देने, और हमें उठना है, गिरना नहीं है। मतलब तुम्हें कोई बचाने नहीं आएगा, तुम्हें खुद को बचाना होगा। Don't think about the result, and the first and foremost thing was don't look up. God is not coming to save you. You have to fight it out. The importance of doing the right things every day. You don't like it, do it. If feeling bad, do it. You want to cry, do it. Because if this is what you really want, these things don't matter. You can have a bad day. Ease is a greater threat to progress than hardship. देखिए, किसी भी हैबिट या किसी भी माइंडसेट को बदलने में मिनिमम 21 डेज लगते हैं। यानी जो आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं, अगर आप अगले 21 दिन तक उसको अप्लाई करते हैं तो आपका दिमाग रीसेट हो जाएगा और आपको खुद एहसास हो जाएगा कि आप में कितनी शक्ति है। अगर हम हमारे माइंड को नेगेटिविटी से भर देंगे तो वैसा ही हमारा फ्यूचर होगा। इसलिए हमें पुराने बैड हैबिट्स के पैटर्न को ब्रेक करना है और एक नया 2.0 वर्जन अपना निकालना है। तो क्या आप तैयार हैं बिगेस्ट कमबैक के लिए? अगर आप 21 डे चैलेंज के लिए तैयार हैं तो फुल जोश में लाइक करें अभी के अभी, और वीडियो को पॉज करके कमेंट सेक्शन में लिखिए आई एक्सेप्ट इट। जैसे हम फोन को रीसेट करते हैं ना, उसी तरीके से हमें पुरानी मेमोरीज, खासतौर पे नेगेटिव मेमोरीज को हराना है, निकालना है, यानी माइंड को रीसेट करना है। इसके लिए मैं 4 रूल्स आपको आज बताने वाला हूं, और उसके साथ साथ आपको रीबिल्ड करना है, नए थॉट पैटर्न्स को बनाना है। आइए देखते हैं रूल नंबर 1। देखिए, जीत की शुरुआत सुबह से होती है। अब मैं आपको बताने वाला हूं ब्रह्म मुहूर्त रूटीन। देखिए, आप सबको ये पता होना चाहिए, सनराइज से लगभग 2 घंटे का टाइम एम्ब्रोशियल आवर्स होते हैं, यानी गोल्डन पीरियड होता है। इस समय हमारी कॉग्निटिव एबिलिटीज मैक्सिमम होती हैं, यानी अगर हम दिन की शुरुआत यहां से करते हैं तो हम हमारे पोटेंशियल को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। तो आप सभी को उठना है सुबह 5 बजे। अब सुबह जगने के बाद जो पहला 1 घंटा, इसमें आपको अपनी एनर्जीज को जागृत करना है, जिसमें आपको 15 मिनट्स फ्रेशन अप होना है। उसके बाद आपको 15 से 20 मिनट्स कम से कम एक्सरसाइज करनी है। उसके बाद आपको मेडिटेशन, प्रेयर या आप नाम जप कर सकते हैं। एक बात हमेशा कही जाती है, जैसा अन्न वैसा मन, यानी मेरा सजेशन है जितना हो सके आपको सात्विक डाइट को फॉलो करना है। इससे आपका माइंड कंट्रोल में रहेगा और आप अपने लक्ष्य को अचीव कर पाएंगे। सात्विक डाइट का मतलब होता है सिंपल फूड जो प्रोसेस नहीं है और जिसमें तमस और रजस नहीं है। भगवत गीता चैप्टर नंबर 17 वर्स नंबर 8 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, आयुः सत्त्व बलारोग्य सुख प्रीति विवर्धनः रस्यः स्निग्धः स्थिरार्यद्या आहारः सात्विक प्रियः। यानी जब हमारी लाइफ में सात्विक क्वालिटीज बढ़ जाती हैं तो उससे हमारी ओवरऑल लॉन्जिविटी बढ़ती है, हमारी एनर्जीज भी ज्यादा जागृत हो जाती है। इसका मतलब ओवरऑल हमारी मेमोरी पावर बढ़ जाती है। आइए देखते हैं अब रूल नंबर 2, ये है सोशल मीडिया डिटॉक्स। यानी अब आपको करनी होगी डिजिटल फास्टिंग। भाई नेक्स्ट 21 डेज के लिए इंस्टाग्राम, शॉर्ट्स, रील्स सब बंद। भाई बहुत ज्यादा स्क्रीन टाइम से और सोशल मीडिया से क्या होता है, हमारे दिमाग में बहुत अननेसेसरी कंटेंट घुस जाता है और वही बार बार प्रोसेस होता रहता है, तो हम किसी भी चीज पे फोकस नहीं कर पाते, चिड़चिड़ा फील करते हैं, अटेंशन हमारा बहुत ही कम हो जाता है। अब ज्यादा स्क्रीन टाइम से हमारी आदत हो जाती है कि हमें लगातार डोपामिन मिले, पर जब वो नहीं मिलता तो हमें बहुत लेथार्जी हो जाती है और नेगेटिविटी हम फील करते हैं। भाई किसी भी अच्छे रैंकर में और एवरेज स्टूडेंट में फंडामेंटल डिफरेंस क्या होता है? फोकस का। तो ये रूल आपको फॉलो करना ही होगा। भगवत गीता चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 58 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यदा संहरते चायं कूर्मोऽङ्गनीव सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। यानी आपको अपनी सेंसेस कंट्रोल करनी होगी। जितना ज्यादा आप अपनी सेंसेस को कंट्रोल में रख पाएंगे उतना ही आप अपने माइंड को मास्टर कर पाएंगे। याद रखिए, माइंड जो होता है ये बहुत ही बर्बाद मास्टर है, लेकिन बहुत ही अच्छा सर्वेंट है, तो इसको कंट्रोल करना सीखें। आप में से कई स्टूडेंट सोच रहे होंगे, सर यूट्यूब पे मैं काफी टाइम लगाता हूँ। भाई यूट्यूब में आप स्पेसिफिक स्टडी रिलेटेड वीडियोस, लिमिटेड कंटेंट देख सकते हैं जो आपको सही में वैल्यू प्रोवाइड करता है। आइए देखते हैं अब रूल नंबर 3, ये है बैकलॉग ब्रेकर प्लान। इसमें आपको क्लास 11th के वो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कवर करने हैं जिसपे क्लास 12 पूरी की पूरी
थोड़ी डिपेंडेंट है। जैसे कि मैथमेटिक्स की अगर बात करें तो उसमें बेसिक अलजेब्रा हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, सीक्वेंस सीरीज होगी, ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक्स हो गए, उसके अलावा स्ट्रेट लाइन हो गया। केमिस्ट्री में जैसे कि मोल कॉन्सेप्ट हो गया, एटॉमिक स्ट्रक्चर, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, केमिकल बॉन्डिंग एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जीओसी, आईपीएससी, आइसोमेरिज्म। सिमिलरली फिजिक्स के जो मैकेनिक्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो अपने को करने होंगे। आप सबके लिए भगवत गीता का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट श्लोक, चैप्टर नंबर 3 वर्स नंबर 19। तस्मादसक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर असक्तो ह्याचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः। यानी अब आपको ये नहीं सोचना है कि अगले 21 दिन के बाद क्या मुझे फल मिलेगा नहीं मिलेगा। भाई मैं आपको बता रहा हूँ, ये रूल्स आप फॉलो करते हैं, 21 दिन में आप सबका एक नया वर्जन बन के निकलने वाला है। अब इसमें मैं आपको डेली टाइम टेबल भी देने वाला हूँ जिसको आप अपने हिसाब से थोड़ा बहुत मॉडिफाई कर सकते हैं। देखिए अभी आपको अप्रोक्सीमेटली एवरी सिंगल डे 12 घंटे पढ़ना है, जिसमें आपको 2-2 घंटे के 6 सेशंस लेने हैं। अब इसमें आपको पर सब्जेक्ट एक तो थ्योरी सेशन लेना है और एक प्रैक्टिस सेशन लेना है। एक बात का ध्यान रखिएगा, जो चैप्टर आपको सबसे डिफिकल्ट लगता है उसको सबसे पहले कवर करिएगा। सुबह उठने के 2 घंटे बाद तक और सोने से 2 घंटे पहले फोन का बिल्कुल भी यूज नहीं करना है। अच्छा एक सीक्रेट बताऊं, पुराने पैटर्न्स को तोड़ने का एक बहुत ही अच्छा तरीका होता है जो मैं भी कभी कभी यूज करता था। क्लास 11 में जिस भी तरह की गलतियां आपसे हुई हैं, मैं जानता हूं बहुत सारी गलतियां हो गई, लेकिन आज उनको एक्सेप्ट करना है और उनको बस उनसे सीख के उनको दूर फेंक देना है। यानी आपको एक पेपर लेना है, उस पेपर पे जो जो गलतियां आपसे जिस तरह की हुई है उनको लिखिए और उसको फाड़ के फेंक दीजिए और फिर फ्लश कर दीजिए। देखना इसके बाद आपको बहुत अच्छा लगेगा। ये हम एक बहुत बड़ा सिग्नल हमारे माइंड को देंगे कि अब हम पुराने पैटर्न से निकल के आगे बढ़ने वाले हैं। अब बात करते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल, दैट इज मेंटरशिप। भाई हर स्टूडेंट को जरूरत होती है एक मेंटर की, खास तौर पे जब वो ऑनलाइन प्रिपरेशन कर रहा है तो उसको मेंटरशिप की बहुत हाई रिक्वायरमेंट होती है। ये बहुत जरूरी होता है कि स्टूडेंट अपने टीचर्स के साथ इंटरेक्ट कर पाए, अपने डाउट्स को 1-on-1 रिजॉल्व करा सके। उसके अलावा बहुत बार प्रिपरेशन में जब हम डीमोटिवेटेड फील करते हैं और टीचर से जब हम बात कर लेते हैं 1-on-1 तो हमारा मोटिवेशन लेवल अप हो जाता है। याद रखना ये एक मैराथन रेस है, ये एक स्प्रिंट नहीं है। इस मैराथन रेस में बीच बीच में गिर जाना, नीचे हो जाना, डीमोटिवेटेड हो जाना ऑब्वियस है। उस समय आपका मेंटर यानी आपका टीचर ही आपको बल प्रोवाइड करता है। इसलिए अगर आप ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हो और टीचर्स से आपको इंटरेक्शन नहीं मिल रहा है, टीचर से आपको मेंटरशिप नहीं मिल रही है, डाउट सॉल्विंग नहीं मिल रही है, तो वो पढ़ाई किसी काम की नहीं है। आपने स्टार बैच का कॉन्सेप्ट तो सुना ही होगा। स्टार बैच के कॉन्सेप्ट में प्राइमरीली लिमिटेड स्टूडेंट्स को जो टीचर्स होते हैं वो 1-on-1 मेंटरशिप देते हैं, जिसमें उनकी कमियों को आइडेंटिफाई किया जाता है और उनकी कमियों को आइडेंटिफाई करके उनकी कमियों को स्ट्रेंथ में बदला जाता है। इस मेंटरशिप की हेल्प से हम अपने स्कोर को 20 से 30% इंक्रीज कर सकते हैं। यानी एक एवरेज स्टूडेंट को जब तराशा जाता है ना, तभी उसकी रैंक अच्छी आती है। अब आप में से यानी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो इस प्रॉब्लम को झेल रहे होंगे। इसीलिए उन सभी स्टूडेंट्स के लिए हम लोग लेकर आए हैं जीत ऑनलाइन बैच फॉर जेईई 2026। इस बैच में आपको क्लास 12 सिलेबस के साथ साथ क्लास 11 का बैकलॉग भी कवर कराया जाएगा। इसके अलावा इस प्रीमियम बैच की सबसे खास बात है लिमिटेड बैच स्ट्रेंथ, यानी आप इसमें टीचर्स के साथ कर पाएंगे रेगुलर इंटरेक्शन, जिससे आपके डाउट्स भी रेगुलरली सॉल्व होंगे। इसके अलावा इस बैच में आपको मिलने वाला है 24/7 डाउट सॉल्विंग फैसिलिटी, यानी किसी भी समय कोई भी डाउट आए तो आप हमारी फैकल्टीज से पूछ सकते हैं। भाई ऑनलाइन जेईई प्रिपरेशन में सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है प्लानिंग का। हम खुद से प्लान नहीं कर पाते हैं किस समय क्या करें। इसलिए जीत ऑनलाइन बैच में हम स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करने वाले हैं डेली स्टडी प्लान। तो जो भी बच्चे ऑनलाइन प्रिपरेशन कर रहे हैं, अब क्लास 11 की गलतियां हमें रिपीट नहीं करनी है। तो जैसा आप जान चुके हो, जीत ऑनलाइन बैच में हम लिमिटेड स्टूडेंट्स को ही लेने वाले हैं। तो आपको क्या करना है इसका हिस्सा बनने के लिए? भाई सिंपली आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म दिया हुआ है, उस गूगल फॉर्म को आपको फिल करना है। फिर हमारे मेंटर्स आपसे कनेक्ट करेंगे, वो आपको गाइड करेंगे और आपको एनरोलमेंट में हेल्प करेंगे। तो अभी के अभी जीत ऑनलाइन बैच के लिए रजिस्टर कीजिए। तो डियर स्टूडेंट्स, क्या आप 21 डे चैलेंज फॉलो करने के लिए तैयार हैं, फुल जोश में है? तो भाई फुल जोश में लाइक करें अगर अभी तक लाइक नहीं किया, और कमेंट सेक्शन में लिखिए आई एक्सेप्ट इट। बच्चों याद रखना, तुम्हारा जीवन जो है एक मैदान जंग है और अब तुम्हें खड़ा होना होगा, आगे बढ़ना होगा। तुम्हारी गलतियां ही तुम्हारा सबसे बड़ा सबक है। ये अगले 21 दिन तुम्हारी लाइफ के सबसे महत्वपूर्ण हो सकते हैं। भगवत गीता चैप्टर नंबर 18 वर्स नंबर 78 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र शिर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। यानी जहां श्री कृष्ण हैं और जहां अर्जुन जैसे संघर्ष करने वाले हैं, वहां जीत निश्चित है। तो अब कोई डर नहीं, अब कोई पछतावा नहीं, बस जेईई 2026 का मिशन शुरू करिए। जो भी बच्चे जीत ऑनलाइन बैच का हिस्सा बनना चाहते हैं, भैया फॉर्म जरूर फिल कर देना, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एंड कीप डूइंग वेल, लव यू ऑल।